वेलकम बैक इन सीरीज जीत विद उदित। और आज के इस 4th एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में जिससे हमको लर्निंग मिलेगी अबाउट आवर सेल्फ बिलीफ। बार एक गांव होता है एंड दैट इज़ यू कैन से एक अमेरिकन विलेज होता है और वहाँ पे एक किसान होता है जिसका नाम होता है हैफिट इस तरह का कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है और उसके पास में एक लैंड होती है। तो वो आराम से खेती कर रहा होता है, सब कुछ काम अच्छे से चल रहा होता है। तो कहीं से उसको एक पता चलती है बात कि एक स्टोन है जो बहुत चमकदार होता है और वो बहुत बेशकीमती होता है। अगर वो किसी को मिल जाए तो वो इंसान बहुत अमीर बन जाता है, उसको दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बारे में वो कुछ और स्टडी करता है, उसको पता लगता है कि ऐसा चमकदार होता है, इस तरीके से इसकी शाइनिंग होती है, इस तरीके से स्पार्कलिंग करता है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। तो एक दिन वो डिसाइड करता है अच्छी खासी नॉलेज लेने के बाद में कि लेट्स क्विट दिस फार्मिंग। ऐसा करते हैं, हम उस पत्थर की खोज करते हैं और वो अच्छे से डिसीजन ले लेता है, अपनी फैमिली को पड़ोसियों के भरोसे छोड़ देता है, अपनी पूरी लैंड को सेल आउट कर देता है। उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वो निकल पड़ता है ढूंढने के लिए वो पत्थर, वो चमकीला पत्थर दैट इज़ नॉन एज डायमंड। ओके, और वो उसको ज़िंदगी भर ढूंढते रहता है। वो एज उसकी हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। एंड दूसरी साइड जो जिस व्यक्ति को उसने ज़मीन बेची थी, उस ज़मीन पे वो पर्सन खेती कर रहा होता है, गार्डनिंग कर रहा है, अच्छे से सब कुछ काम चल रहा है। और एक दिन उस पर काम करते करते उस पर्सन को एक चमकीला पत्थर मिलता है उस ज़मीन पे जिसको हैफिड ने बेच दिया था हीरे की खोज के लिए, डायमंड की खोज के लिए। और उसी ज़मीन के ऊपर उस किसान को जिसने उसने ज़मीन बेची थी उसको एक चमकीला पत्थर मिलता है। वो उसको पहचान नहीं पाता, बस वो सोचता है कि ठीक है एक चमकीला पत्थर है, दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो ले जा करके उसको अपने कमरे में रख देता है और एक दो पत्थर वो ले जा करके रख देता है। फिर वो सोचता है ऐसे पत्थर तो मेरे को रोज़ मिलते रहते हैं, लेट्स इग्नोर ऑल दीज स्टोन्स। तो एक दिन वहाँ से हैफिड का एक पुराना दोस्त जिसको पता होता है कि एक चमकीले पत्थर की तलाश में निकला है, तो वो उधर से गुजर रहा होता है और उसको वो चमकीला पत्थर उसके कमरे में रखा हुआ दिख जाता है। तो वो उस फार्मर से भागा भागा पूछता है क्या हैफिड वापस आ गया, हैफिड वापस आ गया? वो बोलता है नहीं। तो ये पत्थर कहाँ से आया चमकीला? तो वो पर्सन बोलता है ये तो मेरे खेत में बहुत पड़े हैं, मैंने थोड़ी खुदाई करी थी, मेरी मिट्टी को वापस से एक तरीके से रीयूनियन करने के लिए मैंने उसको वापस से उसके अच्छे से खुदाई करी और मुझे ये पत्थर खूब सारे मिले, जगह जगह पड़े हैं हमारे खेत में। तो एंड ऑल दीज स्टोन वर डायमंड्स। एंड उसके जो पूरा लैंड थी दैट वाज एक्र ऑफ डायमंड्स, जिस जमीन को डायमंड की खोज के लिए उस पर्सन ने बेच दिया था। सो हियर इज द लर्निंग, समटाइम्स व्हाट हैपन, हम हमारी डायरेक्शन को बदलते रहते हैं जस्ट टू फाइंड सक्सेस। हमको सेल्फ बिलीफ नहीं होता कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन के अंदर हम अपना हार्डवर्क पुट ऑन कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, उस डायरेक्शन से हमको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। और एट द एंड मोमेंट जाकर के हमारी डायरेक्शन बदल लेते हैं एंड वी लूज द एकर्स ऑफ डायमंड्स। मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, जब उनकी ग्रोथ उन्हें लगता है कि थोड़ी स्लो हो रही है और वो सुनते हैं कि किस पर्सन ने बहुत इतने पैकेज की जॉब पे चला गया, किसी पर्सन ने बिजनेस में इतनी सक्सेस ले ली, अलग अलग स्ट्रेटजीज के बारे में वो सुनते हैं, दे स्टार्ट चेंजिंग देयर गेम इंस्टेंटली। Just instantly they jump into another plan and they just sold out or quit the backup plan और वो अपने acres of diamonds को खो देते हैं। That's why here is one learning, we should have self belief। कम से कम इतना we all have the acres of diamond। जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह के ठीक नीचे You have to identify where was the mistake। उस पर्सन को भी वो डायमंड्स मिले थे लेकिन वो पहचान नहीं पाया, बिकॉज डायमंड्स जब निकलते हैं धरती से, ज़मीन से निकलते हैं, तो उसको सुंदर दिखने के लिए एक जो कारीगर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, समटाइम्स अलॉट हार्डवर्क, उसको एक अच्छी शेप देने के लिए। अदरवाइज सिर्फ वो एक चमकीला पत्थर दिखता है, दैट्स इट, दैट इज़ नॉट लाइक ब्यूटीफुल थिंग। उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक आर्ट वर्क उसको अच्छी सी शेप देता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। द सेम थिंग इन आवर लाइफ, इफ़ यू वांट द ब्यूटीफुल सक्सेस जो हमें चाहिए, जो चमकदार सक्सेस है, उसके लिए राइट डायरेक्शन के ऊपर कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क तो पुट ऑन करना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं होता, वो जब तक वो शाइनिंग, वो शेप, वो ब्यूटी नज़र नहीं आती, हम सोचते हैं
there is no success. But we all have acres of diamonds just below our feet.